का पालन पोषण आप कीजिए। ये हार संभाल कर रखिए, हो सकता है किसी दिन काम में आ जाए। लेकिन अरे क्यों न रो रे बाबा, मेरे रह के लवाई आती है। सरदार जी आपसे हाथ जोड़ता है, बच्चा पायो तो लेकिन बच्चा बहायो न। ये बताओ हमारा बच्चा बहावे को मेरी है, इस बच्चे का पालन पोषण करेंगे, सरदार जी बड़ा करेंगे, हमारा बात सुनो, जिसलिए कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। हाँ नहीं ठीक है, हम इनका ले जाए भाई जी के यहाँ कह दिए, इनके दवाई है तनख्वाह बने, एक रोटी के सहारा जी, लेकिन बच्चा न बहायो। नहीं, बच्चा ने बहाओ भाई, और इस बच्चे का नाम देखो कितना चमकता है, सूरज रखेंगे नाम। हेलो बाबा, चलो। धन बोल लीची रैया हो सबेरे बोले, मोरवा हो सबेरे बोले, मोरवा हे मोर सासू खड़े हो कदमवा की, छैया हो मधुरा मुख, सोहई हो मधुरा मुख। अरे हमें दोपहर चाहिए, कुछ न चाहिए चाहिए, डबल बेड के पलंग बनवाई, खटिया के जोड़ गढ़। थप्पड़ पड़ेगा बेटा, तुम पागल हो जाओगे। जाओ निकल जाओ। हाँ मंत्री जी, लीजिए, मैं इस बच्चे को उठाकर ला रहा हूँ। शाबाश, लाओ से मुझे दो, और ये अपने तलवार मुझे दो। इस तलवार के धार से मैं इस बच्चे का चेहरा छील देता हूं। आओ हमारे साथ चलो दरबार की तरफ, रोते हुए ये एक बनावटी भेष में। आओ मेरे साथ। बहन, जीजा जी की तबीयत कैसी है? भैया अभी तक कोई खबर नहीं मिली, न जाने कैसी तबीयत है। कोई खबर नहीं मिली। सेनापति समत खान, कहिए राजमाता। ये बताओ कि राज अस्पताल में महाराज का क्या समाचार है? राजमाता, महाराज की दवा हो रही है और मुझे पूरा यकीन है कि महाराज बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन राजमाता, अफसोस की बात यह है, महाराज पर हमला करने वाला खिड़की के रास्ते से भागने में सफल हो चुका है। यदि आपका आदेश हो तो मंदिर का निरीक्षण किया जाए, हो सकता है कोई ना कोई सबूत वहां पर उस हमलावर का मुझे मिल जाए। ठीक है समत खान, जाओ मंदिर का निरीक्षण करो और पता लगाओ शिवाजी का कौन हराम चाहता मेरे महाराज के ऊपर हमला किया। राजमाता, प्रतापगढ़ की सरजमीन पर बगावत करने वाला जिंदा नहीं बचेगा। राजमाता की बहन, भैया मेरी भी इच्छा है कि सेनापति समत खान के साथ मंदिर निरीक्षण के लिए मैं भी जाऊं। जाओ भैया, आप भी जा सकते हैं। बहन,
बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। क्या गजब हो गया मोहम्मद त्रिभुवन सिंह? क्या गजब हो गया? इसका बच्चा महारानी जी, जिसे आप वफादार तथा ईमानदार समझते थे, वही जलाल खां आपके राजकुमार की रक्षा नहीं कर सका, उसे मारकर फेंक दिया। फेंकने से पहले उसका चेहरा छील दिया। यही है आपका राजकुमार। आप अपने राजकुमार को नहीं पहचान सकती हैं। भगवान, जिस जलाल को मैं अपने बेटे की रक्षा के लिए सौंपा, वही जलाल मेरे बेटे को मार डाला। नहीं, महारानी बहुत सोचती है, उठाओ ढेर और ले चलो राज अस्पताल पहुंचाओ। राजेश सिंह, महामंत्री जी। महारानी को विश्वास हो गया। जी हाँ। आओ हम चलते हैं, अपने कमरे में बैठकर आराम करते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। महामंत्री जी, लेकिन बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ? महाराज पर मंदिर के अंदर हमला करते समय मेरी सोने की अंगूठी मंदिर के अंदर गिर गई। राजेश सिंह, तूने बहुत गजब कर दिया। उस अंगूठी पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मंदिर का निरीक्षण होने जा रहा है। अंगूठी किसी के हाथ में लग जाएगी तो हमला करने वाले के साथ ही कहलाओगे। मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। निरीक्षण होने से पहले तुम मंदिर के अंदर जाओ, अपनी अंगूठी ढूंढ कर लाओ। महामंत्री जी, मैं दौड़ते हुए जा रहा हूँ। जाओ, जा सकते हो। रणजीत सिंह ने बहुत गजब कर दिया। ठाकुर साहब, हम लोग मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। आइए मंदिर की तरफ चलते हैं। तो बच खबरदार, अरे हो जाए चुपके खड़ा, भागना चाहे तो चाहे मुल्क के अदम, खैरियत चाहता फेंक तलवार दे, वरना तलवार से सर को तो देवी पूजन को आया था सेनापति, आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे, कोई विशेष कारण से आया नहीं, आप नाराज थे। तो हमला महाराज पर मंदिर अंदर हुआ और फर्श पर यह अंगूठी दिखी पड़ी। खैरियत चाहता साफ दे तू बता, वरना तलवार से दूर उड़ा पड़ी। ये तो मेरी अंगूठी है सेनापति, ये तो मेरी वाकई में तेरी अंगूठी है, क्योंकि बैठा हुआ सिपाही रणजीत सिंह। अंगूठी है सेनापति, भी गिर गई तुमसे सच कह रहा, छोड़ दो रास्ता चाहूं दरबार को, तेरे हो रही मैं सच कह रहा। काला मुझको हो जाता नजर, इस कमीने को करो गिरफ्तार है, भाग कर जाने पाए ये कमीना नहीं, नान से खींच लो।